लाओ किराया बढ़ा के दो, ऐसे मांग रहे हैं लोग। ये सब नहीं सोचा सरकार ने। अभी कोई सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और वैसे मुझे तो उम्मीद है करेगी कुछ। गवर्नमेंट की ज़मीन है और हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली है ये। यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन यहाँ पे भी आ गई। हम तो समझते दिल्ली के हम नागरिक हैं, दिल्ली है, हम दिल्ली में रहते हैं। अब हमें क्या पता हम यूपी में रहते हैं। तो किराएदार को 12 साल किराएदार रह गया एक कमरा में, तो उसका घर हो गया। हम 50 साल से रह रहे हैं, तो सरकार का हो गया। आज सब काम कर रहे हैं, फिर भी हमें घर से बेघर कर दिए। हमारे देखे छोटे छोटे बच्चे, ठंड लग गई। छोड़ दिए गए नहीं, वो पीछे छुटे हुए हैं, जो मतलब वहाँ तक जा नहीं पाए थे क्योंकि इतने सारे थे। कोई बता के नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं ऐसा आया था। अचानक से वो आए थे, आने के बाद सामान एकदम बाहर अपनी खुद की लेबर लेके आए थे वो। उनसे सामान बाहर से। हाँ, सामान क्योंकि ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय में आली गांव की मस्जिद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर प्रशासन ने पिछले दिनों कार्यवाही की। 300 से ज़्यादा मकान है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है और पूरी कॉलोनी को जो है सरकार ने अवैध बताते हुए एक्शन यहाँ पे बड़ा किया। घरों में ताले लगा दिए गए हैं, सील कर दिए गए, बताते हुए कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार की है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि जब अब एक्शन हो गया है तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुजर बसर हो रहा है। ये देख सकते हैं तिरपाल के नीचे लोग रह रहे हैं, सील कर दिया गया है और हम इसी तिरपाल से गुजरते हुए आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अब सरकारी एक्शन के बाद क्या हालात हैं। इधर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मकानों पर सील लग रहे हैं। कोई अपने दरवाजे तोड़ करके अपने घर का हिस्सा लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब आपका अंकल क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा निकाल रहे हैं। दरवाजा निकाल रखा था बिल्लियों के मारे। तो आपका भी मकान था यहाँ पर? हाँ, ये मकान ही है। खाली करवा दिया अभी? क्या हाँ, खाली कर बेटा, जो सरकार करेगी। सर छुपाने की जगह दे दे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट छत नहीं उजाड़ती किसी की, सर पे तो छत नहीं उजाड़ती गवर्नमेंट, सबको जगह देती है। हम चाहते हैं हमें भी जगह दे दे, ले लो। अगर आपके काम में जगह आ रही है गवर्नमेंट के तो ले लो, मगर हमें सर छुपाने की जगह दे दो थोड़ी बहुत। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये है, इसलिए परेशान है। कहाँ जाए सामान लेके सर्दी में? किराए पे भी जाने को मांगते हैं तो बहुत पैसे मांगते हैं लोग कि लाओ सिक्योरिटी के पैसे दो और लाओ किराया बढ़ा के दो, ऐसे मांग रहे हैं लोग। ये सब नहीं सोचा सरकार ने। अभी कोई सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और वैसे मुझे तो उम्मीद है करेगी कुछ। उम्मीद लग रही है। हाँ, आप कितने साल से रह रही थी यहाँ? अरे बेटा 50-60 साल, 20-25 साल। कभी बोला कि गैर कानूनी? नहीं, कुछ नहीं। पहली दफा है ऐसा? पहली दफा ऐसा हुआ है बेटी। जैसे ही सरकार बदली नियम भी बदले। हाँ, इसने कराई बीजेपी वाले। यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है और हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली है ये। यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन यहाँ पे भी आ गई। हम तो समझते दिल्ली के हम नागरिक हैं, दिल्ली है, हम दिल्ली में रहते हैं। अब हमें क्या पता हम यूपी में रहते हैं। इतने साल बाद आपके कागज सारे दिल्ली के, अब आपको बताया जा रहा है यूपी की। हाँ, दिल्ली के। हाँ, जब ये जमीन यूपी की थी तो हमने दिल्ली में वोट क्यों दी? हमने यूपी में क्यों नहीं वोट दी? हमने मोदी को तो वोट ही नहीं देनी थी हमें। हम तो यूपी में देते फिर योगी को वोट। बिल्कुल सवाल वाजिब है, अगर ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है तो वोट क्यों दिए? मीटर लगाए, नेता आते हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ भी नहीं। बिल लगाए, मीटर लगाए, सब चीज़ भरते हैं हम। पानी है, समरसीबल लगवा दिया, चलो सब कुछ बेमायने हो गया। हाँ, अब कुछ नहीं है, मतलब सब चीज़ खत्म है। कागज नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चला जाएगा। तो इतनी उम्र में आप, इधर पोल्यूशन भी है, सर्दी भी है, कैसे पोते नाती नवासे भी छोटे छोटे। सबसे दिक्कत तो लाइट कटी हुई है। लाइट हो ना तो चलो भाई आदमी खाना पकाना कुछ करे, जब लाइट ही नहीं है तो क्या पकेगा, क्या खाएंगे? लाइट नहीं है। देखिए सारा सामान इन लोगों ने निकाल लिया है और ये अब यहाँ पर हम मतलब ये सवाल वाजिब हैं। सरकार अपना एक्शन कर गई है, प्रशासन अपना एक्शन कर गई है, लेकिन उसके पीछे कई सवाल छूटे हैं। देखिए यहाँ पर सरकारी सील लगी हुई है मकानों में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तमाम मकान हैं जिनको और बताया जा रहा है कि देखिए उस तरफ की ज़मीन को खाली कराना था, लेकिन प्रशासन जो है चोरी छिपे बिना नोटिस के यहाँ पर घुसा है। देखिए यहाँ पर भी सील लगी हुई है। अंदर आप देखेंगे तमाम छोटे छोटे से घर हैं, कोई कैसे गुजर बसर कर रहा होगा, जिसको खाली प्रशासन ने करा लिया। सामान पूरी तरीके से निकल चुका है और अब घर के बाहर ये लोग इस उम्मीद में कि शायद कोई बीमार बुजुर्ग कुछ नहीं देखा प्रशासन ने।
9 साल 9 महीने का बच्चा है। 9 महीने का बच्चा है। हाँ जी, निकाल दिया घर। निकाल दिया घर, आधा सामान अंदर फेंक आ जी, ऐसे अब क्या करें। आप कितने सालों से रह रहे थे? मुझे तो हो गए जी 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। तो जमीन खरीदी, कागज वागज अच्छे से? ये तो हमने किसी से खरीदी है। आप कह जा रहे हैं कि यूपी की जमीन है? यूपी की ज़मीन है, मगर यहाँ सारा कुछ नेताओं ने करा दिया। उस समय वोट मिलते थे तो आते थे, उसके बाद में वोट भी आप लोग देते रहे? जी हाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। तो देखिए बहुत बड़ा गांव है और जैसे बताया 300 से ज़्यादा के मकान हैं। सब लोग यहाँ पर इसी हालात में बैठे हैं। आप लोगों का भी मकान यही था? अब क्या बोलूं बहनी, अब थक गए बोलते थक गए बोलते बोलते? थक गए। कुछ उम्मीद है वापस घर मिलने की? अब कोई उम्मीद ना, ऊपर वाला के हाथ में। तो आप यहीं पर रह रही हैं बाहर ही? हाँ यहीं पर पढ़ रहे, तो अंदर यही सिर के गिरा के मेरे को पढ़ रही। सामान निकाल लिया है? हाँ सार सामान निकालते बैठती। हम भी तो सिर लगी आगे है, समय धूप में आई ऊपर ला। सील लगा दिया आपके घर पे? हाँ सिर लगा हुआ। आपके मकान पे भी सील लगा है? हाँ सबके पास। तो कुछ बताया था, नोटिस वगैरह कुछ नहीं बताया बहन, तक ऐसा ही। देखिए सारे हताश हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब ये लोग भी सोच रहे हैं कि ये क्या इनके साथ में अचानक से हो गया है। और आप लोगों का मकान भी सील कर दिया गया है? जी हमारे सब ऐसे सीलो बाहर पड़े हैं सारे। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से बाहर पड़े हैं। फिर सर्दी में धूप में आप लोग बाहर हैं? अब धूप निकल ली, धूप में बैठे हैं, रात को आग वाग जलावा है, लकड़ी जलावा है भैया। लकड़ी भी ना रही, कुछ भी ना रहा, कपड़े गुदड़े सब ऐसे ही हैं अंदर। कितने साल की अम्मा? मैं अम्मा होंगी 80-90 साल यहीं की रहती हैं? और इनके बड़े बूढ़े भी चले गए यहाँ से भैया, ये भी बड़े बूढ़े, हम भी बड़े बूढ़े हो गए इनके साथ में। और फिर अब कह दिया कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं? गैर तरीके से कैसे? सरकार की तरफ से ही कहा गया कि सरकार की ज़मीन है, आप लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ घर बना लिया। पता ना भैया कैसा, हमें तो बड़े बूढ़ों को ही पता, हमें क्या पता। हम तो ब्याह का आए। लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? अब सरकार ही बताएगी, जैसे भी जाएंगे हम तो पढ़ेंगे। 12 साल को टिक जाता है तो उनका मकान हो जाता है। हम लोग तो 50 साल से है, तो हमारा मकान ना है। हाँ सरकार बोलता है 2 किराएदार को 12 साल किराएदार रह गया एक कमरा में तो उसका घर हो गया। हम 50 साल से रह रही है तो सरकार का हो गया। आज वोट भी देते थे आप यहाँ? हाँ हर चीज देते थे। बिल जाती है, बिजली की बिल जाती है, गैस की बिल जाती है, वोट देते हैं, हर चीज देते हैं। और किराएदार को कभी 12 साल हो गया तो किराएदार का मकान हो गया। ये तो हमारी घर है, हम तो 50 साल के रह रही, तो सरकार का कहाँ से हो गया? भाई जमीन कहाँ से हो गया? क्या सरकार बना रहा है पब्लिक को? वादा किया था जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, यहाँ पे मकान छीन रहे हैं। वो ना जहाँ झुकी है वहाँ मकान है, यहाँ मकान छीन रहे हैं। वो ना आज राजा बन गया, वोट बन के तो लोग बना रहा पब्लिक को। महिलाओं से तो इतने वादे किए थे, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, कुछ भी ना दिए, कुछ भी ना दिए। वादा करके वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हाथ पर जोड़ने के लिए। वोट लिया, हो गया, खत्म। देखिए दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने सबने वोट किए हैं। अब आप सोचिए कि ये लोग अगर अवैध ज़मीन पे रह रहे हैं, सारे कागज़ हैं इनके पास, ये लोग सरकार को जो है हर तरीके के बिल भी दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, और फिर लेकिन अब इनके घर मकान जो है इनसे ये कहते हुए छीन लिए गए। अब अच्छी खासी बसावट है, सालों से नज़र आ रहा है कि लोग सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, लेकिन 100 साल ही होने को जब बड़े बूढ़े चले गए हमारे। हाँ तो ज़्यादा ही हो गए। हाँ 80 छोटे छोटे बच्चे हैं, 50-60 साल तो हमारी भी उम्र हो रही है। ज़्यादातर लोग मुस्लिम समाज के यहाँ रहते हैं। अच्छा खासा रह रहे। देखो बिजली का बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सब चीज़ यहाँ का है। बिजली का बिल 10-10 हज़ार भर रहे हैं, जब सरकार को पता ना, यू कहाँ से आ रहा है बताओ तुम। वोट भी आपने दिया हाल ही में? वोट जा रही है, हर साल वोट जैसे भी डाला है, हाँ वोट भी जा रही है। पर्ची जब हमारे सरकार का उसकी फाइल में नाम है, जब भी तो आ रही है हमारी वोट। नो बताओ, सब काम कर रहे हैं, फिर भी हमें घर से बेघर कर दिए। हमारे देखे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड लग गई, क्या बताऊँ मैं। छोटे बच्चे, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और सब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि, और ये सवाल देखिए जैसे ही दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई है उसके बाद ये सवाल बहुत ही मजबूती के साथ ज़ोरों से हो रहा है कि अचानक बुलडोज़र पे बुलडोज़र चल रहे हैं,
कहीं पर भी सील कर दिया जा रहा है। और ये सवाल उठता है कि भाई इतने समय से लोग वोट दे रहे थे, इतने समय से लोग सारे कागज़ वगैरह लेके बैठे हैं, सरकारी कागज़ हैं, फिर अगर ये लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं तो उनके वोट कैसे जो है कानूनी तौर पर सही हो गए हैं। सब के सब मतलब आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे होंगे। सबका सामान बाहर मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर धूप में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई यहाँ पर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए घर का जो जितना भी ज़रूरी सामान होता है वो घर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सील लगा दी गई है इस मकान में, यहाँ पर सील लगा दी गई है और जो सामान है वो घर के बाहर ही मौजूद है। ये अलमारी आप देख सकते हैं, सारा सामान घर के बाहर ही पड़ा हुआ है। आप लोगों का मकान था यहाँ पर, आपका कितने समय से आप रह रही हैं? हमारे तो मतलब पापा के जो भी पापा है ना, बुजुर्ग मतलब हमारे दादा परदादा वो सब यहीं थे। अच्छा, हाँ काफ़ी टाइम हो तो अब चुका आप है। लोग बाहर ही ऐसे ही गुजर बसर कर हाँ रहे हैं? ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ से पल्ली वल्ली ढक लेते हैं पूरा ताकि ठंड ना लगे, इसलिए बाहर ही हैं। लेकिन ठंड तो अभी ज़्यादा बढ़ती जा रही ठंड तो बहुत ज़्यादा है। है। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से कर रहे हैं? बच्चे देखो बच्चे तो बस ऐसे ही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हट जाओ बच्चा, ऐसे ऐसे ही मजाक घूमते नहीं चल रहते रहा हैं। है। आप क्या करती हैं? मैं तो घर पे ही रहती हूँ जब से। सबके घर पे सील लगी है, कुछ घर छोड़ दिए गए हैं। नहीं वो पीछे छुटे हुए हैं, जो मतलब वहाँ तक जा नहीं पाए थे क्योंकि इतने सारे थे, कोई बता के नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं ऐसा आया था। अचानक से वो आए थे, आने के बाद सामान एकदम बाहर अपनी खुद की लेबर लेके आए थे वो। उनसे सामान बाहर फेंका है। हाँ सामान, क्योंकि जेंट्स तो कोई था ही नहीं, सब अपने ड्यूटी गए थे। अगर जो नोटिस आता तो पता मतलब पता रहती पहले से ही। हाँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, अचानक से ही सामान निकाल दिया सारा का सारा के। नोटिस मतलब कि तुम्हें नोटिस पहले से आया, पर हमें नोटिस कुछ नहीं आया था और आती सील लगा दी और घर से बाहर सारा सामान रख दिया। और आप लोग सर्दी में मजदूरी में रह रहे हैं। बच्चों की साइकिल, अलमारी, रज़ाई, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। पीछे खेती, छोटी मोटी खेती भी करते हैं और एक के बाद एक घर है। देखिए यहाँ सील लगी हुई है, कुछ मकानों पे सील नहीं है और बता रहे हैं क्योंकि बहुत तादाद में यहाँ पर लोग आए थे। ये देखिए सामान ऐसे ही भरा हुआ है, कुछ लोगों का भरा हुआ है, कुछ लोगों ने निकाल दिया है, कुछ लोग निकाल रहे हैं। इस मकान पर भी सील लगी और देखिए कितना सारा सामान घर के अंदर अभी तक जो है मौजूद है। स्कूल जा पा रही हो? हाँ, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल नहीं जा पा रही हो? बैग हमारा अंदर छूट गया, हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। स्कूल बैग आपका घर के अंदर रह गया? हाँ। निकालने नहीं दिया आप लोगों को? नहीं। पुलिस ने? तो अभी कैसे पढ़ाई कर रही हो फिर? नहीं कर पा रही हो? नहीं, हम ट्यूशन में नहीं जा पा रहे, हमारे पेपर आ रहे हैं अब। बुरा लग रहा है आपको? हाँ। मम्मा ने बताया कुछ क्यों घर आपका बंद कर दिया? क्यों किया होगा? हमको पता भी नहीं था, मम्मी खाना बना रही तो नहीं मम्मी को पता, हम स्कूल चले गए थे एकदम आए, सामान भी नहीं निकालने दिया, नहीं टाइम दिया, एकदम लगा गए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में पढ़ती हो? पढ़ाई नहीं कर पा रही हो? हाँ? नहीं। पढ़ना चाहती हो? हाँ। क्या बनना चाहती हो पढ़ के? मैं बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो? हाँ? तो आप देखिए हमारा भविष्य की टीचर यहाँ पर है जो टीचर बनना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बनना चाहती है पर पढ़ नहीं पा रही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। तो क्या पढ़ पा रहे हो? पढ़ाई कर पा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे। हमारा बैग अंदर रख सील कर दिया, हमें तो कुछ पता नहीं। हम स्कूल से आए, हम देखा सामान फेंक रहे हैं, सील घर, हमें कुछ पता नहीं था, आते ही सील कर दिया। हमारा बैग भी अंदर नहीं, स्कूल जा पा रहे हैं। कुछ पता चला क्यों आपका घर बंद किया गया? नहीं, हमें कुछ पता किसने बंद किया, क्यों किया? हमें पता नहीं था। हमारा सामान फेंक पता चला आपको कुछ? हाँ सामान फेंक रहे थे, हमें कुछ पता नहीं लगा, सिला दिया एकदम बैग में अंदर। हम सही से पढ़ पा रहे नहीं है, तो रहे तो कुछ तो दो हमें रहने के लिए, ना कुछ देना, ना खाने पीने के लिए पानी दिया, ना खाने के लिए कुछ दिया। खाना पी भी नहीं पा रहे? ना, मुश्किल हो नहीं। रही है, हाँ? कॉपी किताब नहीं है पढ़ने के लिए? हाँ। आप भी नहीं पढ़ पा रहे? मैं तो बदल से जाता था। मदद से जाता था। मैं देखिए बड़ा होके जो बनना चाहता हूँ, मैं फौजी बनना चाहता हूँ, बड़ा होके आर्मी। बनना चाहते हो? हाँ। कैसे बनोगे? अभी घर तो आपका है नहीं, कहाँ पढ़ाई करोगे? कुछ सोचा है? हाँ सोचेंगे, फ़ोन पे ऑनलाइन क्लास हो रही है ठीक ना। है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें शायद मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पॉल्यूशन के चलते कहा सरकार एक तरफ कह रही है कि आग मत जलाओ, कोयले मत जलाओ, लकड़ी मत जलाओ, वहाँ पर इन लोगों को मजबूरी में दिल्ली जैसे शहर में रह के एक ऐसे इलाके में रह के इन लोगों को मजबूरी के चलते जो है इस तरीके से
चूल्हों पर आग जला करके अपना गुजर बसर करना पड़ा है। सारे के सारे लोग बेघर हो चुके हैं और प्रशासन जो है ये कहते हुए एक्शन कर देता है। और अब आने वाले समय में अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।